हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 4 अक्टूबर और 4 अक्टूबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आइए हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की जो है ना वो शुरुआत करते हैं। और हमारा आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट सा सेशन है जिसके अंदर हमारा सबसे पहला सा सवाल क्या रहेगा कि प्रसरों के जोखिम वाले केस खोजने के लिए हरियाणा के किस जिले को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना है। तो इस सवाल का सही आंसर जो है ना हमारे पास में वो क्या रहेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर जो है ना वो रहेगा पानीपत रहेगा। पानीपत के अंदर जो है ना ऐसा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। अच्छा देखो, पानीपत ऐतिहासिक जो है ना वो लड़ाइयों की बात अगर करते हैं तो क्या क्या है। देखो 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का पहला युद्ध था और ये किस किस के बीच में था। ये इब्राहिम लोदी वर्सेस किसके साथ में था। इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के साथ में था और इसमें बाबर जीत गया था। बाबर जीतने के बाद में जो है ना वो सबसे पहली बार जो है ना यहाँ पे एक काबुली बाग मस्जिद भी बनवाई गई थी। याद हो तो आप लोगों को अपनी पत्नी काबुली की याद में। इसके बाद में जो है ना और क्या इंपॉर्टेंट बात रहेगी। और इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगी कि यहाँ पे मस्जिद तो ठीक है पर बाबर की सेना जहाँ पे जिस नदी पे आके रुकी थी ना उस नदी के आसपास, मतलब नदी तो कौन सी थी, यमुना नदी थी। यमुना नदी के पास में आके रुकी थी। तो उस गांव का नाम इतने दिन तो हुआ करता था बाबरपुर हुआ करता था, लेकिन उसका नाम बदल के कर दिया गया है। अभी के क्या कर दिया गया है तो बाबरपुर की बजाय उसका नाम जो है ना वो कर दिया गया है क्या, अभी के लिए उसका नाम गुरु नानकपुर कर दिया गया है। ठीक है ना, गुरु नानकपुर कर दिया गया है। ये ध्यान रखना आप लोग उसका नाम। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरी लड़ाई 1556 में हुई है, सबको पता है, अकबर और हेमू के बीच में हुई है। हेमू जो है ना उसके अंदर एक्चुअली हार गया था, अकबर जीता था। तीसरी लड़ाई 1761 में हुई है और ये तीसरी लड़ाई 1761 में हुई है, चलो ठीक है, लेकिन ये इसमें जीता कौन था, इसमें अहमद शाह अब्दाली जीता था। हारे कौन थे इसमें, हारे मराठी थे। ठीक है ना, तो ये भी याद कर लेना है डियर हमारे पास में। ठीक है, सो ये तीनों लड़ाइयाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपकी ज़रूर याद रखना आप लोग। पानीपत के अंदर हरियाणा में गुलाब ज़्यादा होते हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। 22 जनवरी 2015 को यहाँ से ना एक योजना की शुरुआत हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ना हमारे पास में, उस योजना की शुरुआत हुई थी पानीपत के अंदर। और किसने स्टार्ट की थी उस योजना की शुरुआत की थी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ना उसकी शुरुआत की गई थी। ध्यान रखना आप लोग। और के साथ साथ जो है ना एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि उसमें माधुरी दीक्षित भी शामिल थी और उस समय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी थे। सुकन्या समृद्धि खाता योजना भी इसी दिन स्टार्ट की गई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दौरान। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर देना है डियर। ठीक है, चलो अगला जो सवाल रहेगा। अच्छा एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जो हरियाणा के अंदर पानीपत के अंदर जो है ना वो थर्मल प्लांट है। और थर्मल प्लांट जो है ना सबसे पहला थर्मल प्लांट है 1979 में बना था। 1367.80 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। ये हरियाणा का सबसे पुराना थर्मल प्लांट है। ठीक है ना, तो ये भी याद कर लेना है डियर हमारे पास में यहाँ पे। ठीक है, यमुना के बाढ़ के मैदानों में सतत भूजल विकास के माध्यम से कहाँ जलापूर्ति में बढ़ोतरी का अध्ययन करने के लिए समझौता ज्ञापन पर एमओयू हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये आपको बताना है। तो इस सवाल का ठीक आंसर जो है ना वो क्या रहेगा, यमुनानगर रहेगा। यमुनानगर के अंदर जो है ना यमुना के बाढ़ के मैदानों में भूजल संसाधनों के सतत विकास के जरिए फरीदाबाद की जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड और फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बीच में एक समझौता किया गया है। ये ध्यान रख लेना है डियर हमारे पास में। ठीक है ना, अच्छा सर अगला जो हमारे पास में एक बात इंपॉर्टेंट जो है ना रहेगी कि हरियाणा के अंदर जो है ना वो टोटल कितने मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया, अभी वर्तमान में 4 है। एक तो गुरुग्राम है, दूसरा फरीदाबाद है, तीसरा पंचकुला है, चौथा हरियाणा के अंदर जो है ना वो कौन सा बन गया है, चौथा सोनीपत बना है 2023 में। चौथी पुलिस कमिश्नरी भी सोनीपत ही थी, 5वीं पुलिस कमिश्नरी अभी झज्जर बनी है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अच्छा यमुना तो ठीक है, घग्गर के बाढ़ के मैदानों को क्या कहा करते हैं, उसको कहा करते हैं नाली कहा करते हैं, ये याद रख लेना आप लोग, नाली कहते हैं उसको। वैसे नाली इसको बोलते भी हैं, ठीक है ना, और नेली भी बोलते हैं वैसे। ठीक है ना, नेली या नाली ऐसे अलग अलग। और मारकंडा के जो मैदान है उनको बेट कहा करते हैं। ठीक है ना, तो ये याद कर लेना डियर हमारे पास में। ठीक है ना,
चलो उसके बाद में जो है ना अगला क्या रहेगा, हमारे पास में इंपॉर्टेंट जो है ना वो क्या रहेगा, अगला हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्या बात है कि यमुना नगर के अंदर एक ना दीन बंधु, यमुना नदी से याद है, यमुना नगर के अंदर ना दीन बंधु छोटूराम थर्मल प्लांट है। और ये प्लांट हरियाणा में अब तक तो सबसे छोटा है 600 मेगावाट का, लेकिन इसमें 800 मेगावाट का एक नया और एड ऑन किया जाएगा। उसके लिए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ठेका दिया जा चुका है 6900 करोड़ रुपए का। तो ये भी एक अपडेटेड न्यूज़ है। यमुना नदी वैसे हरियाणा में कहाँ एंटर करती है, ये कल्लेसर के अंदर जो है ना वो एंटर करती है, ये ध्यान रख लेना है डियर हमारे पास में, ठीक है। और एक बात और याद रखना है डियर हमारे पास में, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कलेसर में तो एंटर करके कहाँ कहाँ पे आई सर, यमुना नगर के बाद में पानीपत है, और सॉरी करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, और ये पलवल है। पलवल के जो है ना वो हसनपुर से एग्जिट होके यूपी के अलीगढ़ के अंदर जो है ना ये नदी एंटर कर जाती है, ये भी ध्यान रख लेना है डियर हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक है हमारा। अगला सवाल क्या रहेगा सर, 1966 में अब तक हरियाणा के गठन के बाद केवल कितनी महिलाएं विधानसभा के लिए चुनी गई है, ठीक है ना। तो इसका ठीक आंसर रहेगा 87, ठीक है ना। अब तक केवल 87 महिलाएं ही विधानसभा के लिए चुनी गई है, ध्यान रखना आप लोग। अब तक ये एक इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है 1966 से अब तक के लिए। राज्य में कभी भी कोई महिला मुख्यमंत्री अब तक नहीं रही है। हरियाणा की लिंगानुपात प्रति 1000 पे 916 है, 2023 तक का डेटा है। 2011 का आंकड़ों के अनुसार तो देखा जाए तो सबसे कम था, 879 था, ठीक है ना। तो ये याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना आपको एक बात और याद रखनी कि 2000 से लेके अब तक 47 महिला विधायक बन चुकी है। 2014 में 13 महिलाओं ने सीटें जीती थी, अब तक की सबसे बड़ी संख्या 2019 में थी, और उसके बाद में जो है ना वो घट के कितनी रह गई है, 9। 2019 में घट के केवल 9 रह गई थी ये, और इस बार 15वीं विधानसभा के जो है ना वो इलेक्शन होने जा रहे हैं हमारे पास में, ठीक है ना। और इसके बाद में अगला क्या रहेगा, अगली बात इंपॉर्टेंट जो है ना, महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है, 33% का आरक्षण है। संसद और विधानसभाओं के लिए आरक्षण पारित तो हो गया है, लेकिन ये लागू कब होगा, ये 2029 में। मतलब यूं मान के चलो कि टोटल 100 अगर महिलाएं हैं तो 33 महिलाएं विधानसभा में या लोकसभा में चुनी जाएगी, पर ये आरक्षण नियम 2029 में जो है ना वो लागू होगा, ये ध्यान रखना। वैसे इस बार कितनी महिलाएं जो है ना वो मैदान में हैं, तो वो महिलाएं कितनी हैं, आरती सिंह राव है, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, अटेली से चुनाव लड़ रही है। श्रुति चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती है, तोसाम से चुनाव लड़ रही है। गीता बुक्कल 4 बार विधायक है, पूर्व शिक्षा मंत्री है। विनेश फोगाट कुश्ती आइकन है और जुलाना से विधानसभा चुनाव लड़ रही है। सावित्री जिंदल एशिया की सबसे अमीर महिला है, ये सार से निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। ये चित्रा सरवारा है, ये कांग्रेस से टिकट न मिलने पर अंबाला छावनी से निर्दलीय चुनाव जो है ना ये लड़ रही है आपके पास में यहाँ पे, ठीक है ना। अगला जो है ना हमारे पास में क्या है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 क्या है, संविधान का 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 था। लोकसभा और विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित करता है। इसके लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें भी इसमें शामिल की गई है। यह अधिनियम के लागू होने के बाद में जनगणना प्रकाशन के बाद लागू होगा और 2015 सालों की अवधि पर लागू रहेगा। उसके बाद में इसमें चेंजेस किए जा सकेंगे। महिलाओं के लिए आवंटित सीटों का रोटेशन हर परिसीमन प्रक्रिया के बाद में जो है ना कंट्रोल किया जा सकेगा। और इसके बाद में जो है ना 17वीं लोकसभा 2019 से 24 के कुल सदस्यों में लगभग 15% महिलाएं, जबकि विधानसभा में महिलाओं का औसत जो है ना 9% था आपका, ठीक है ना। अब तो 18वीं लोकसभा जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, ये ध्यान रख लेना है डियर हमारे पास में, ठीक है ना। चलो आज का सेशन हमारा इतना ही था। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है और 17वीं लोकसभा के स्पीकर कौन थे, ये बताना आप लोग मुझे, ठीक है ना, कमेंट में इसके बारे में। और पहली लोकसभा के स्पीकर कौन थे ये भी बताना, और पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन रही है इसके बारे में बताना आप लोग। कल फिर मिलता हूँ आपको मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे।